हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम पोएम लेयर के स्टैंजास को एक्सप्लेन करेंगे विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। इससे पहले हमने लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन की थी एक वीडियो में, फिर एक वीडियो समरी पर बनाई गई थी, और आज हम एक्सप्लेनेशन देंगे विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस पोएम को लेकर पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टैंजा नंबर 1। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the box and stare as long as sheep or cows. स्टूडेंट्स, आपने जब भी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन देनी उससे पहले आपने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लाजमी लिखना है। इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो इन रेफरेंस आपको इस तरह से लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम पोएम लेयर बाय विलियम डेविस। ठीक है, इस पोएम के लिए ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, आपको एक ही दफ़ा याद करना होगा, और इसी कॉन्टेक्स्ट को आप अगली स्टैंजा में आप यूज़ कर सकते हैं। इसी पोएम के सारे स्टैंजाज, किसी पोएम के 10 स्टैंजा हो, 20 हो, 12 हो, 8 हो, आप उसमें कॉन्टेक्स्ट एक ही रिपीट कर सकते हैं बार बार, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में पोएम का मेन आइडिया छुपा होता है। तो चलिए कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं। विलियम डेविस इज मॉडर्न पोएट। ही इज डेडली अपोज टू द ग्रॉस materialism of modern life. In his view, man has devoted all his energy to earn money. Materialism of modern age has made his life mechanical. He has become very busy in following the daily pursuits of life. He does not have time to enjoy the beautiful side of nature. Man of this modern age is tired and worried. His busy life and his craze to earn money have added to his worries. So students, कॉन्टेक्स्ट में राइटर जो है ना मेन आइडिया अपना बताता है कि उसका पोएम लिखने के पीछे मेन आइडिया क्या है, वो क्या फील करता है नेचर में, तो वो सारा कुछ। तो इस पोएम के अंदर विलियम डेविस का जो मेन आइडिया था वो मटेरियलिज्म ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि जो मॉडर्न मैन है ना इस एज का, वो पैसे कमाने के पीछे पड़ गया हुआ है। वो अपना सारा वक्त इन्हीं चीज़ों में सर्व कर देता है कि उसको कहीं ना कहीं से कमाना है, अमीर बनना है। लाइक आजकल का जो दौर चल रहा है जिसमें इंसान ऐसे हैं कि वो सिर्फ अर्निंग के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि वो और उनकी परेशानियां मज़ीद बढ़ रही हैं, ये नहीं कि कम हो रही हैं, उनको सुकून नहीं है। और वो फितरत को, उसके खूबसूरत नज़ारों को, ये चीज़ें जो है वो देखने को उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो इतना जुनूनी हो चुके हैं कमाने के पीछे। लेकिन इससे उनकी वरीज बढ़ती जा रही हैं, उनको कोई भी कमी नहीं होती, इसमें मज़ीद उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। ये था कॉन्टेक्स्ट जो आपको सेम बाकी सारे स्टैंजास में भी लिखना है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं 4 लाइन्स की। इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट our life is full of worries and cares. We are busy in the material pursuits of life. We have no time to stand and at the beautiful things lying around us. The poet complains that we are worse than animal, the sheep and cows. We have enough time to stand under the shady trees. It is very sad that man has no free time to his own enjoyment and pleasure. Modern civilization has made him slave of time. यानी कि पहले स्टेंजा में पोइट कहता है कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा ही मसरूफ़ है, और वो इस मादी दुनिया में इतना मसरूफ़ हुआ पड़ा है कि उसके पास वक्त नहीं है कि वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों की खूबसूरती को देख सके। और राइटर यहाँ कहता है कि हम जानवरों से बदतर हैं, क्योंकि जानवर तो अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ ले रहे हैं, वो तो चीज़ों को देखते हैं, वो तो इस नेचर से फ़ायदा उठा रहे हैं। वो यहाँ जानवरों का जिक्र भी करता है, कहता है जैसे शीप और काउज जो हैं वो शेडी ट्रीज़ के नीचे खड़े होते हैं, उन्हें देखते हैं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम जो है ट्रीज़ को देख सकें, उनकी खूबसूरती से फ़ायदा ले सके, हासिल कर सके। राइटर कहते हैं कि हमारे पास खुश होने का वक्त नहीं है, इंजॉयमेंट का वक्त नहीं है। कहता है कि आज का जो इंसान है ना, वो वक्त का ग़ुलाम बन चुके हैं। नेक्स्ट आंसर डिस्कस करते हैं। We have no time when woods we pass, where squirrels hide their
nuts in grass, no time to see in broad daylight, stream full of stars like skies at night. Okay, student, context and reference. In these lines, the poet laments the differences of modern man to the beautiful objects of nature. Man of modern age has become so busy in earning wealth that he has become deaf to lovely and delightful sights lying around him. Whenever he happens to pass through a forest, he does not appreciate its beauty. इन लाइन्स में ना शायर अफसोस करता है कि मॉडर्न मैन जो है उसके पास कहते हैं कि बहुत मसरूफ़ हो चुका है अब कमाने में, उसके पास वक्त नहीं है कि वो प्यारी खूबसूरत नज़ारे जो है ना इस फितरत के उन्हें देख सके, उनसे फ़ायदा हो उठा सके, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। और कहता है कि जब हम जंगलात के पास से गुज़रते हैं तो हम उसकी खूबसूरती को भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते, यानी कि उसको देख नहीं पाते, उसे वक्त नहीं दे पाते। He does not happens to pass through a forest, he does not appreciate its beauty, he does not know how beautiful squirrels are hiding their nuts in the grass। यानी वे जंगलात के पास इस तरह से गुजर जाते हैं जैसे कभी गुजरे ही नहीं, ना वो उसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, और ना ही वो ये देख पाते हैं कि किस तरह से खूबसूरत स्क्वायरल जो है अपने अखरोट जो है यानी कि जो वो खाते हैं उसे वो घास में छुपाते हैं, खेलते हैं, ये चीज़ें भी इंसान नहीं देख पाता। देर आर अदर ब्यूटीफुल साइट्स विच ही मिसेस, वो बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे जो हैं मिस कर देते हैं। He does not enjoy the light of sun which fall on the water of the stream and makes it clear transparent। वो उस रोशनी को नहीं देख सकता कि जो पानी पर पड़ती है और उसे ट्रांसपेरेंट बना देती है, यानी कि नदी पर जो धूप की रेज पड़ती है ना उससे वो शाइन करती है और बहुत प्लेजेंट सा नज़ारा बन जाता है, लेकिन इंसान तो देख ही नहीं पाता, उसके पास टाइम ही नहीं होता। द स्टार्स ऑन द स्काई रिफ्लेक्ट इन इट्स वाटर, हाँ लेकिन नदियों में जो स्टार है ना उनकी रिफ्लेक्शन ज़रूर पड़ती है, बहुत प्लेजेंट लगता है वो भी। दिस रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लीड्स ब्यूटी टू द स्ट्रीम, वो जो है नदियों को और झीलों को बहुत खूबसूरत बना देते हैं, उसकी ब्यूटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। द स्काई इज़ ऑल्सो पैक्ड विद शाइनिंग स्टार्स एट नाइट एंड हैज़ ग्रेट अपील इन इट, बट एलस मैन हैज़ नो टाइम टू इन्जॉय सच ब्यूटीफुल साइड्स ऑफ नेचर। लेकिन अफसोस इंसान के पास वक्त नहीं है, वो मसरूफ़ है बहुत ज़्यादा, उसका वक्त नहीं है कि वो इन खूबसूरत नज़ारों को, फितरत के इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। Now we discuss last stanza of this poem. No time to turn at beauty's glass and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich the smile. Her eyes begin a poor life. This is full of care. We have no time to stand and stare. Alright students, reference to the context is same as above. Now we explain. In these lines, the poet tells us that there are many sides of beauty lying around us. यानी कि ब्यूटी ऑफ वुमेन है ना उसके बहुत सारे नज़ारे हमारे सराउंडिंग में हैं। A young beautiful maiden looks at us with loving eyes. She wants to make love to us. She wants to show us her dance. Her dancing feet are very tempting and attractive. She smiles and her eyes are bright with her smile. वो कहते हैं कि एक औरत जो है वो अपनी खूबसूरत आंखों के साथ हमें देखती है और वो हमसे मोहब्बत करना चाहती है और वो हमें अपना डांस दिखाना चाहती है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। और वो इस तरह से मुस्कुराती है, उसकी आंखें चमक जाती हैं और वो भी मुस्कुराती है। द स्माइल इन हर आइज इज अबाउट टू शाइन ऑन हर फेस, उसकी आंखों से मुस्कुराहट की चमक जो है ना उसके चेहरे पर उतरती है। इट इज़ वेरी सैड दैट वी मूव अवे फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल साइट ऑफ ह्यूमन लव, लेकिन अफसोस हम इधर से भी भाग जाते हैं, यहाँ से भी चल देते हैं गौर व फिक्र किए बगैर। वी हैव नो इनफ टाइम टू सी द completion of her smile on her face. उसके मुंह पर जो मुस्कुराहट तकमील को पहुंचती है हम वो भी नहीं देख पाते। The idea is that our preoccupation in the worldly pursuits has
deprived us to enjoy the physical and spiritual delight of life। यानी कि हमारी मसरूफियत, हमारी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, उन्होंने हमें महरूम कर दिया है कि हम ज़िंदगी की रूहानी खुशियों को इंजॉय कर सकें। सो सैड। सो स्टूडेंट्स, हमारे स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन हो गई डन। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपको इस पोएम के लिहाज से पूछे जा सकते हैं, एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस, एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला सवाल है समरी ऑफ द पोएम, मेन आइडिया ऑफ द पोएम, थीम ऑफ द पोएम। तो ये तीनों अहम सवाल हैं, बार बार पूछेंगे, इन तीनों में आप समरी पुट करेंगे। समरी में मेन आइडिया और थीम दोनों चीज़ें ही डिस्कस की गई हैं। तो इस पोएम की समरी पर मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद है सम ऑफ डिलाइट वी मिस इन आवर लाइफ। इस तरह से स्टेटमेंट भी आ जाती है कि हमने कौन से डिलाइट जो है वो मिस किए अपनी ज़िंदगी में। तो इसका आंसर भी आपकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, हम उधर डिस्कस कर चुके हैं। लिटरेरी क्वालिटीज़ ऑफ द पोएम, इस पोएम की लिटरेरी क्वालिटीज़ के अंदर भी आप जो है अपना समरी को पुट कर सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न मैन कैन नॉट स्टैंड एंड स्टेयर, डिस्कस इट, इस लाइन को डिस्कस करो, इसमें भी आप समरी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डू यू शेयर द फीलिंग्स ऑफ विलियम डेविस इन लेयर। हाँ, इसमें आप इसकी जो फीलिंग्स है वो क्या है, सैडनेस की फीलिंग्स है इस बेचारे की, कि इंसान इतना मसरूफ़ हो चुका है। तो यहाँ पर आप तमाम स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन को थोड़ा थोड़ा उसमें से मेन लाइंस पिकअप करके यहाँ आप लिख सकते हो इसे। लेयर इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऑब्वियसली इट्स क्रिटिसिज्म, कि इंसान बहुत मसरूफ़ है और उसके पास टाइम नहीं है। और उसके बाद सम ऑफ द डिलाइट वी मिस इन आवर लाइफ, द क्वेश्चन इज रिपीटेड। अच्छा, इस तरह से भी आपको स्टेटमेंट देकर वो पूछ सकता है, यानी कि कहता है इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आते। जिस बच्चे को समरी और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन याद हो जाती, वो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना रिलेटेड टू पोएम, वो अटैम्प्ट कर लेता है। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं ये आपसे प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। इस पोएम की समरी एंड लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन, उन पर भी मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं इस पोएम को अच्छी प्रिपरेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी ये पोएम, इसकी स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी। गुड लक स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।